Hello everyone. Today we are going to start with chapter 7 of political science which is concept of liberty. आज हम इस चैप्टर में देखेंगे what is the meaning of liberty, what are different characteristics of liberty and different types of liberty as well as different definition from different scholars. आज हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि लिबर्टी क्यों ज़रूरी है, इसका कंसेप्ट कैसे आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ. देखो, लिबर्टी अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ एवरीबडी बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट इट. आप बिना आज़ादी के, हमारी जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई है, आप फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, किसके लिए हुआ? आज़ादी के लिए हुआ है. हम किसी की गुलामी नहीं सहन कर सकते, इसलिए हुआ है. आज़ादी के लिए इंसान जी रहा है. तो क्यों आज़ादी उसे चाहिए होती है, क्यों उसे लिबर्टी चाहिए होती है? वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके. अगर वो रिस्ट्रेंट में रहेगा तो वो अपना लाइवलीहुड ढंग से नहीं जी सकता. तो एक प्रोग्रेसिव और वेलफेयर स्टेट में लिबर्टी होना बहुत ज़रूरी है. ये डेमोक्रेसी के वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी है लिबर्टी. और जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो यहाँ लिबर्टी का कंसेप्ट जो है वो लागू होता है. तो ये आपने देख लिया लिबर्टी का क्यों ज़रूरी है. उसके बाद आप देखते हैं कि लिबर्टी का आपको पूरी फ्रीडम है कुछ भी करने की नहीं. आपको जैसे आप फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये क्या आपकी एक लिबर्टी है, आज़ादी है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन. इसमें आपको क्या है, बोलने का अधिकार है, अपने व्यूज़ रखने का अधिकार है. पर इतना भी आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोल दो. अगर आपने किसी को गाली गलौज कर दो तो आपका डिफरेंट एक्शंस आपके ऊपर लिए जा सकते हैं. इंडियन पीनल कोड के अंदर आपको सज़ा भी हो सकती है. इसलिए आपकी आज़ादी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी. थोड़ी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है, ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती है. जैसे आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये नहीं आप गवर्नमेंट की हर बात मानो. आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो बिल्कुल सही तरीके से, पर ये नहीं आपने हुड़दंग मचाने लग जाओ, आप रोड पे डंडे लेके निकल जाओ. ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लिबर्टी आपको पूरी लिबर्टी नहीं देते, आपके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं. यही हम आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. देखो, दिस इज द एज, यहाँ लाइन भी लिख रखी है, दिस इज द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन इट मैन हैज़ गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ लिबर्टी. आपको मिली गई है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द मीनिंग, वेरियस काइंड एंड डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड टू लिबर्टी. सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ लिबर्टी. इसमें आप गिलक्रिस्ट की एक बात याद रखेंगे, everyone has a vague notion of liberty and desire for it, but among the people using the word perhaps only two will be able to say that what exactly that means. इसका क्या मतलब हुआ? देखो, एक कॉमन मैन थिंक करता है कि लिबर्टी मीन्स नो रिस्ट्रेंट, कि लिबर्टी है, मेरे पास आज़ादी है, मैं कुछ भी करूँगा. कॉमन मैन अगर ये सुनेगा वर्ड, बट दिस मीन्स इज नॉट करेक्ट. पर ये सही नहीं है. आप एक सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ आप लॉ और कानून के हिसाब से चल रहे हो. मैन कैन नॉट बी गिवन द राइट टू डू एनीथिंग. आप कुछ भी करने का आपको अधिकार नहीं कि आपके पास लिबर्टी है तो आप कुछ भी कर सकते हो. लिबर्टी एक्चुअली इज कंजेनुअल एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मैन. लिबर्टी इज लिमिटेड बाय सोशल प्रिंसिपल भी लिमिटेड होते हैं एंड लॉज ऑफ द स्टेट. जैसे कि ये है कि आपके पास आज़ादी है सड़क पे चलने की, तो आप कैसे भी चल रहे हो, किसी को मार रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो एकदम 100 की स्पीड पे चला के आपने किसी को उड़ा दिया, ऐसे ये भी नहीं आप कर सकते. रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. आप कौन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? वो आपको रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं वो आपको रिस्ट्रिक्ट करती है. सोशल प्रिंसिपल्स आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ये सब कुछ है. अब आप वर्ड आप में इसमें ऐड करोगे, ओरिजिन ऑफ द वर्ड लिबर्टी, कि जो ये लिबर्टी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है. अगर आपने ये डेफिनेशन में, आपने इनकी डेफिनेशन ज़रूर लिखनी है. अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी तो आप टीचर समझेगा कि आपको कंसेप्ट जो है लिबर्टी का वो समझ आ गया है. देखो, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट, रेदर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ रैशनल वन फॉर द इरेशनल. कि आपको ये नहीं कुछ भी करने का अधिकार है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं आपके राइट्स पे कि आप उसको मिसयूज ना कर सको. ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि लैटिन वर्ड लिबर से आया जिसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. पर आपको इनकी डेफिनेशन याद रखनी है, आप ये देख सकते हो. उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी. आपको जो दो इजी लगे आप वो देख लो इसके अंदर. वैसे इनकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक जो भी है ये, इनकी जो है डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप देख लेते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबर्टी, कि नेचर क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. लिबर्टी कैन बी इंजॉयड इन द स्टेट, कि आप एक स्टेट, एक राज्य, एक देश के अंदर रह के आप लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हो. उससे बाहर आप लिबर्टी के बारे में नहीं सोच सकते. लिबर्टी इज सेकंड पॉइंट है, लिबर्टी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा देती है.
लिबर्टी इज नेवर एब्सोल्यूट, लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं होती। इसका मतलब भी यही है कि आपका कुछ आपके अधिकारों, आपको अगर राइट्स दिए गए हैं, जैसे आपके राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा, आपके राइट्स भी एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ ड्यूटीज हैं राइट्स के साथ, वैसे भी लिबर्टी आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। इसके ऊपर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने लिबर्टी को, अपनी आज़ादी को मिसयूज ना करो। आप इसमें आप एग्जाम्पल के साथ जस्टिफाई कर सकते हो इस पॉइंट को। वाइल एंजॉइंग योर लिबर्टी यू मस्ट लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, के इंटरेस्ट देखोगे आप, अदरवाइज द स्टेट विल आल्सो लिमिट योर लिबर्टी, को लिमिट भी कर सकता है। देखो लिबर्टी यूनिवर्सल है, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट वाइल ग्रांटिंग लिबर्टी नो डिस्क्रिमिनेशन इज बेस ऑफ, मतलब कि कास्ट पे, रिलीजन पे, क्रीड पे, कलर पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं। ये वन ऑफ द पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी है लिबर्टी, आपके लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस। ये चैप्टर आपको सीरीज वाइज हम डिस्कस भी करेंगे, 7th 8th 9th चैप्टर आपका यही है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यहाँ आप पे कोई भेदभाव नहीं होता है कि कलर पे, क्रीड पे इन्हें लिबर्टी देनी। ये आपके स्लेवरी वाली कंट्रीज में होता था, जब हम कॉलोनियल ईरा में थे, जब होता था कि हमारी लिबर्टी पे कैसा था कि वाइट्स के पास ज़्यादा, साउथ अफ्रीका की जो कंट्रीज हैं वहाँ ऐसा होता था, उन्हें ब्लैक्स के पास लिबर्टी नहीं थी इस चीज़ के ऊपर। अब ये जो है लिबर्टी यूनिवर्सल कंसेप्ट है, बिना किसी भेदभाव के सबको मिलती है। ये लॉ एंड लिबर्टी आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, ये कह रहे हैं लॉ और लिबर्टी वो अपोजिट नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलते, दे आर गो पैरेलल, साइड बाय साइड। जैसे कि लॉ प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी ऑफ सिटीजन, फॉर एग्जाम्पल एक कानून से ही आप अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अगर कानून ना हो तो कोई भी कुछ भी कर ले, आप अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इट डज नॉट गिव राइट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड का आपका राइट नहीं है। अगर आप अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड करते हो, आत्महत्या करने की कोशिश करते हो, तो स्टेट आपको पनिश भी करता है। ये नहीं कि आपके पास अपनी जान है तो आप कुछ भी अपनी जान तक ले लोगे, नहीं, आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड का चार्ज लगता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। एंड दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड रिस्ट्रेन फ्रॉम फ्रीडम, बट ऑल द लॉज डू नॉट प्रोटेक्ट लिबर्टी, एज सम ऑफ द लॉज आर मेड फॉर कर्टेल इंडिविजुअल लिबर्टी, को कर्टेल करने के लिए बने होते हैं। देखो लिबर्टी क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट है। कैसे इन्वायरमेंट इज नॉट अ मटीरियल थिंग, आप कोई चीज दे, ये मटीरियल चीज तो है नहीं जो आप देख सको, विच एन इंडिविजुअल कैन ईट और वियर। लिबर्टी इज अ क्रिएशन ऑफ एन इन्वायरमेंट, आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दो तो आपको लगेगा आप लिबर्टी और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हो, जिसमें आपकी प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पॉसिबल हो सके। उसके बाद आप 7th पॉइंट देखो, 7th पॉइंट है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। देखो आप लिबर्टी जब ही इंजॉय करोगे ना, जब एक स्पेशल क्लास को स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाए। अब मैं बोलूँ कि जो वाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक और वाइट में अगर हम एग्जांपल लेते हो, मैं कहूँ जो वाइट्स हैं उनके पास ज़्यादा फ्रीडम है, वो ये वाले होटल में जा सकते हैं, यहाँ वाले रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, स्कूल में पढ़ सकते हैं। इसका मतलब लिबर्टी वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है सोसाइटी में। लिबर्टी के बारे में हम जब भी सोच सकते हैं जब सभी इंसानों को, सभी इंडिविजुअल्स को लिविंग इन पर्टिकुलर सोसाइटी और स्टेट में इक्वल राइट्स दिए गए, इक्वल ड्यूटीज दी गई हैं और इक्वल लॉज उन्हें प्रोटेक्ट और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस आप हटा देंगे। 8th पॉइंट आपका आता है राइट्स आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लिबर्टी। अगर अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी की, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिबर्टी वो कैसी कैसी हैं। सबसे पहले आपके आते हैं नेचुरल लिबर्टी, जो आपके है कोई कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैव प्रोपोगेटेड आइडिया ऑफ नेचुरल लिबर्टी। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट मैन इज बॉर्न फ्री एंड देयरफॉर ही शुड बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम। मैं जैसे रूसो क्या कहता है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। बट चेंज का मतलब क्या, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है, रिस्ट्रेंट्स है। तो ये नेचुरल लिबर्टी वाले कह रहे हैं, जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट आ गए हॉब्स, लॉक और रूसो, जिन्होंने थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ये उनके जो थिंकर्स हैं वो आ चुके हैं यार कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट में। सेकंड पॉइंट आता है आपको सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी क्या होती है? सिविल लिबर्टी द लिबर्टीज विच मैन गेट्स बीइंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। आप एक मेंबर हो सोसाइटी के, तो आप रहते हो, आपको लिबर्टी मिल रही है, तो ये क्या है, सिविल लिबर्टी है। member of the society is tempered as civil liberty. This concept of liberty against the concept of natural liberty. ये natural liberty के concept से बिल्कुल अलग है कि man born free नहीं हुआ है। जैसे कि the concept does not give absolute rights देता है, आपके ऊपर कुछ restriction है, आप अपनी wish के according नहीं कर सकते, but this liberty can be enjoyed within the restrictions imposed by state and society. उसके बाद है 2 एस्पेक्ट्स हैं आपके सिविल लिबर्टी के, जैसे नॉट टू क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ अदर इन द प्रोग्रेस ऑफ इंजॉइंग लिबर्टी। आप दूसरे की आज़ादी के ऊपर विघन नहीं डाल सकते, ये आपका एस्पेक्ट है पहला। दूसरा एस्पेक्ट है आपका सिक्योरिटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू द ह्यूमन बींग, कि गवर्नमेंट गोज अगेंस्ट दीज फंडामेंटल राइट्स, मैन हैज़ एवरी राइट टू गो टू द जुडिशरी, जा सकता है, इसमें ये है।
उसके बाद पॉलिटिकल लिबर्टी मतलब कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट कर सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के अंदर, जैसे लास्ट की कहते हैं पॉलिटिकल लिबर्टी इज अ पावर टू बी एक्टिव इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट. In short, political liberty is a constitutional liberty in which people have the right to elect their own government. It also include the following rights. आपके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी में आ जाएंगे. उसके बाद इकोनॉमिक लिबर्टी, आपको व्यापार करने का अधिकार है, पर ये नहीं कि आपको कोई भी व्यापार कर, गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्ट करती है आपको. आप जो राइट्स हैं आप इकोनॉमिक लिबर्टी में सिक्योरिटी फ्रॉम आपको किससे मिलती है, पॉवर्टी से और अनएम्प्लॉयमेंट से. दिस लिबर्टी फ्री द मैन फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मास्टर एंड गिव हिम प्रॉपर चांस टू अर्न हिज लाइवलीहुड. ये आपकी इकोनॉमिक लिबर्टी हो गई. इसके अंदर आप अपने इकोनॉमिक राइट्स होते हैं, राइट टू वर्क, राइट टू रीजनेबल वेजेस, राइट टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस, राइट टू रेस्ट एंड लेजर. जैसे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बना के गवर्नमेंट ने ट्रेड यूनियन एक्ट बना दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना दिया. जैसे आपको यहाँ मेंशन भी हो रखा है कि ये आपको क्या देते हैं, आपको लिबर्टी देते हैं. अगर आपका राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो आप कोर्ट के डोर पे जा सकते हैं और अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं. उसके बाद आपकी नेशनल लिबर्टी आती है. अपोजिट टू नेशनल लिबर्टी क्लोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म से अलग है कि आप स्लेवरी से अपोजिट है ये नेशनल लिबर्टी. इसका मतलब क्या होता है कि एवरी नेशन हैज़ अ राइट टू एस्टैब्लिश अ सोवरन स्टेट. सोवरेंटी मतलब इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. सोवरेंटी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंट्रोल. कि आप बाहरी रूप से मतलब कि कोई देश. एक्सटर्नल लिबर्टी का मतलब क्या है, आपकी एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल अमेरिका हमारी कंट्री पे आके रोब नहीं जमा रहा है कि आपने ये करना है ये करना है. इंडिया अपने फैसले खुद ले रहा है. इंटरनल लिबर्टी है कि कुछ ऐसे ग्रुप बन गए हैं जो कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आपने ये करना है ये करना है. ना इंटरनल हम किसी के गुलामी में रहेंगे ना एक्सटर्नली. तो ये हम इंटरनली और एक्सटर्नली सॉवरन कंट्री कहलाती है नेशनल लिबर्टी. इसके मतलब है लिबर्टी टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन एनी फॉर्म और वे, लिबर्टी इन फॉरेन अफेयर्स, लिबर्टी इन इकोनॉमिक एंड सोशल सेटअप. उसके बाद आपके आती है रिलीजियस लिबर्टी. जैसे आपको रिलीजियस लिबर्टी का मतलब है कि आपके ऊपर एक धर्म अपन मानने के लिए फोर्स नहीं करती स्टेट. जैसे इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है, इसका अपना कोई रिलीजन नहीं है. यहाँ आपको फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं. राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, जिसके अंदर कोई भी इंसान प्रोफेस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को बिना किसी उसके की कंट्रोल के. तो यहाँ आपको क्या मिल जाता है, इंडिया में आपको रिलीजियस लिबर्टी भी मिल रखी है. आप मेंशन कर सकते हो यहाँ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 25 से 28 है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको रिलीजियस फ्रीडम देता है. उसके बाद है मोरल लिबर्टी. मोरल लिबर्टी जो है इनके थिंकर्स आप याद रख लो, T.H. ग्रीन, रूसो, कैंट एंड हैगल आर इन द फेवर ऑफ मोरल लिबर्टी के फेवर में थे. ये मोरल लिबर्टी होती क्या है, मोरल लिबर्टी क्रिएट्स करती है वो कंडीशन को जो अनेबल करता है इंडिविजुअल को टू बिकम अ रैशनल बीइंग एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही बिकम्स एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग. जब आप सही गलत, सच झूठ, मोरल इमोरल में और रिलीजियस इरिलीजियस में डिफरेंट करना सीख जाते हो तो आप मोरल लिबरल हो. द इंडिविजुअल देयरफॉर मॉरली फ्री एंड द स्टेट सच क्रिएट कंडीशन नेसेसरी टू इंश्योर मॉरल लिबर्टी टू मैन. उसके बाद आपके आती है इंडिविजुअल लिबर्टी. इंडिविजुअल लिबर्टी क्या होती है, इंडिविजुअल लिबर्टी मीन्स द मैन हैज लिबर्टी टू डू एनीथिंग विच डजंट अफेक्ट अदर्स. अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, मैन शुड हैव लिबर्टी इन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन बिकॉज हिज ओन वर्ड्स. जैसे कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज बॉडी एंड माइंड द इंडिविजुअल इज सॉवरन है. बट मैनी स्कॉलर्स डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू बिकॉज दे थिंक देर इज नो सच एक्शन विच डज नॉट अफेक्ट अदर्स. सो अकॉर्डिंग टू दीज इंडिविजुअल लिबर्टीज कैन बी इंजॉयड ओनली अंडर रिस्ट्रेन में आप इंजॉय कर सकते हो. उसके बाद आप ये कंक्लूजन पढ़ लेना. अब आती है थ्योरीज आती है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी की. एक जो व्यू पॉइंट होता है वो कहता है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रेन है सब हट जाए. इसका मतलब कि कोई कंट्रोल ना हो किसी का भी. ये होते हैं नेगेटिव एक्सपेक्ट है लिबर्टी का. जब आपको ये बस पता होना चाहिए इसमें नेगेटिव एक्सपेक्ट क्या कहता है आपके ऊपर कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए. पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. अगर बिल्कुल फ्रीडम होगी तो माइट इज राइट हो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी मैच वाला रूल अपनाएंगे फिर लोग सारे. अगर नेगेटिव लिबर्टी होगी तो पॉजिटिव लिबर्टी वाले क्या कहते हैं आपको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए. और नेगेटिव लिबर्टी वाले क्या कह रहे हैं आपको, नो रिस्ट्रिक्शंस. एंड से नेगेटिव एंड से नो रिस्ट्रिक्शन और पॉजिटिव में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करी जाती है. वैसे थ्योरीज हैं जो बोलते हैं, इनका आप मीनिंग देख सकते हैं. उसके बाद तो सारा रिपीटेशन है.
देखो नेगेटिव थ्योरी है जो लिबर्टी की, रिएक्शन अगेंस्ट द एब्सोल्यूट स्टेट एंड इट इज सपोर्टर ऑफ गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू मैन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, की कंप्लीट फ्रीडम दे दो. अ मैन इज फ्री सो फार एज ही इज नॉट रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही वांट्स टू डू और व्हाट ही वुड चूज टू डू और इफ ही न्यू दैट ही कुड. मतलब कि उसको बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए. ये आपकी बोलती है नेगेटिव लिबर्टी. सपोर्टर्स आ जाते हैं इनके, लॉक्स इंडिविजुअल बोलते हैं राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी. ये क्या आपके नेचुरल राइट्स हैं. पर आप इस सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, आप नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट नहीं पढ़ सकते. लेजर फेयर बोलते हो एडम स्मिथ एंड रिकार्डो. आप इन्हें डिस्कस कर सकते हो अगर आप पे क्वेश्चन आता है. 20th सेंचुरी में कौन है नेगेटिव लिबर्टी के थिंकर्स, वो ये हैं. इनका जो आइडिया क्या है, मेन जो आइडिया क्या है इस थ्योरी का, देखो लॉज ऑफ द स्टेट एंड ह्यूमन लिबर्टी है आर अपोज टू ईच अदर. मैन शुड बी लेफ्ट फ्री इन इकोनॉमिक फील्ड में, राइट्स आर गिवन प्रायोरिटी टू ड्यूटीज, की राइट्स को ज़्यादा देना चाहिए प्रायोरिटी. द सपोर्टर्स हैं इस थ्योरी के, ये प्रेफरेंस देते हैं लिबर्टी को देन इक्वालिटी. अगर आप किसी एक चीज़ को आप ऊपर रख रहे हो और इक्वालिटी नहीं है कंट्री में, तो ये क्या हो जाएगा, माइट इज राइट हो जाएगा. उसमें ओपन कंपटीशन एंड फ्री ट्रेड की बात करते हैं. देखो अब ये क्रिटिसिज्म क्या होता है इस थ्योरी का, कि लिबर्टी इज नॉट अ लाइसेंस. लिबर्टी आपका लाइसेंस नहीं है. लॉज डू नॉट लिमिट द फ्रीडम. फंक्शन ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड. अब वेलफेयर स्टेट, आप ये तो नहीं कहोगे. वेलफेयर स्टेट में आपको क्या होता है कि जो स्टेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम और राइट्स के साथ साथ उसमें अपनी ड्यूटीज़ भी प्रोवाइड करेगी. पर ये थ्योरी वाले कहते हैं कि ओपन होना चाहिए सब कुछ, ओपन ट्रेड, ओपन कंपटीशन, स्टेट कम से कम फंक्शन करे. लिबर्टीज पॉसिबल होती है ओनली इन स्टेट में. या आप इसका क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लोगे. उसके बाद आता है आपके पास, या देख लोगे थ्योरी ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी के क्या कहती है आपको, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी. ये अब देते हैं कि लिबर्टी इज नॉट एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट. इसमें जो लिबर्टी है वो एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट नहीं है, बट लिबर्टी इज अ सच अ पॉजिटिव एटमोसफेयर which is necessary for the development of man. This type of positive atmosphere can be possible only in restraint. ये रिस्ट्रेन की बात करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी वाले. इनके जो सपोर्टर्स हैं आप ये याद कर सकते हो, कैंट, टी.एच. ग्रीन, मकाइवर, बैंथम, लास्की, बार्कर हो गया, होब हाउस हो गया, मैकफियरसन. ये आप इनके थिंकर्स पढ़ लिए आपने. उसके बाद आप इनके व्यू पॉइंट दे सकते हो. इनका आइडिया क्या है कि रिस्ट्रेन होनी चाहिए, वही है रिपीटेशन है, उसका अपोजिट. आप नेगेटिव लिबर्टी का अपोजिट है पॉजिटिव लिबर्टी. उसके बाद देते हैं क्रिटिसिज्म क्या है, कि एब्सोल्यूट हो जाएगी, स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, क्लास इंटरेस्ट है, कि बिल्कुल उसका अपोजिट पॉइंट है जो आपने नेगेटिव लिबर्टी में पढ़ा. लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल इन क्लास डिवाइडेड सोसाइटी, कह रहे हैं डिवीजन कर देगा स्टेट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट गारंटी ऑफ लिबर्टी. अब डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या आ जाता है पॉजिटिव व्यू पॉइंट में और नेगेटिव व्यू पॉइंट में. देखो जो सपोर्टर्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी प्रायोरिटी देते हैं पर्सनल लिबर्टी को, वेयर द सपोर्टर्स ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को फेवर देते हैं सोशल एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी को. जो सपोर्टर्स एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी कंसीडर द स्टेट एज एन एनिमी ऑफ पर्सनल लिबर्टी, वेयर एज द सपोर्टर्स ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी थिंक दैट स्टेट क्रिएट एन एटमोसफेयर इन विच लिबर्टी कैन बी इंजॉयड हो सकती है. उसके बाद आपका आता है, ये वही चीज़ है, आप इसको एक बार रीड कर लेना. अब है सेफ गार्ड्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लिबर्टी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो. सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी, एटर्नल विजिलेंस. आप अगर आप विजिलेंट होंगे अपने राइट्स के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए जागरूक होंगे, तो आप अपनी लिबर्टी को बचा सकते हो. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बचा सकते हो आप अपनी लिबर्टी को. कोऑपरेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट में अगर कोऑपरेशन होगा, स्ट्रॉन्गली अपोज एनी अटैक ऑन देयर लिबर्टी एंड शुड सपोर्ट द गवर्नमेंट टू सप्रेस सच एलिमेंट्स को, तो आप अपनी लिबर्टी को बचा सकते हो. फंडामेंटल राइट्स से बचा सकते हो अगर आपको राइट्स है. सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट क्या है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन एंड जुडिशरी है, जो ये 3 ऑर्गन्स हैं आपके गवर्नमेंट के, और ये सेपरेटली वर्क करेंगे. ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विल कोऑपरेट इन इट्स ओन फ्रेमवर्क में, तो यहाँ आपकी लिबर्टी बच जाएगी. अगर एक दूसरे के अंदर दखल अंदाजी करेंगे, काम नहीं बनेगा किसी तीनों ऑर्गन्स का, और इससे क्या होगी आपकी लिबर्टी इन्फ्रिंज होगी. जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. क्यों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? अगर जुडिशरी किसी भी ऑर्गन पे डिपेंड होगी तो उसके कहने पे ही वो अपने डिसीजंस देगी. इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है. पावरफुल एंड इम्पार्शियल जुडिशरी का बिगेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी, क्योंकि एट द एंड आप जुडिशरी के डोर पे ही जाओगे, कोर्ट के डोर पे ही जाओगे अगर आपका राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं, अगर आपकी लिबर्टी पे कोई भी रिस्ट्रेन लगा देता है, अनरीजनेबल रिस्ट्रेन,
तो आप जुडिशरी पे जाओगे तो जुडिशरी अपना डिसीजन इम्पार्शियल ना दे, तो इसके लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कि क्या होना चाहिए, कानून का रूल होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब कि पावर जो आपकी जैसे कि बटी होनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पावर डिवीजन होगी, तो ये क्या होता है आपका डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए लोगों के पास। ऑनेस्ट एंड फ्री प्रेस होनी चाहिए, ये नहीं कि प्रेस जो है मीडिया बिका हुआ नहीं होना चाहिए अगर आपने अपनी लिबर्टी को बचाना है। वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ये नहीं कि आप रिलीजन कास्ट के बेसिस पे वोट ले जा रहे हो लोगों से एक दूसरे को भड़का के, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉलिटिकली आपको एजुकेटेड भी करा जाए। पॉलिटिकल एजुकेशन जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में प्रोवाइड आज की जा रही है। यहाँ से आप कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न होना चाहिए। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो आप कहाँ जाओगे, किस बेस पे और किस फैक्ट पे आप जुडिशरी के पास जाओगे, तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्लैरिटी लेके आता है राइट्स और लिबर्टी में। जैसे आप आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चैप्टर 3 में दे रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, दीज आर जस्टिसेबल राइट्स हैं। लव फॉर लिबर्टी, आपको प्यार होना चाहिए लिबर्टी का, ये नहीं कि आप कंट्री में रह रहे हो कि क्या जरूरत है आज़ादी की, ये आपके नहीं सोचना। उसके बाद आप कंक्लूड कर दोगे कि आज हमने डिस्कस किया इंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी एंड एटर्नल विजिलेंस। कंक्लूजन में आपने ये चीज़ जरूर लिखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स तो देखो आ ही जाएंगे। उसके बाद आपने लिखा है लिबर्टी का मतलब क्या होता है। अगर आप सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हो तो आपकी लिबर्टी पे कुछ रिस्ट्रेन होने ज़रूरी हैं। तो आपके कौन से रिस्ट्रेन होने चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रेन होने चाहिए। उसके बाद देखो ये ऐसे टाइप क्वेश्चन जो डिफरेंट ईयर्स में आ रखे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, जैसे गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में लिबर्टी और उसके काइंड्स ऑफ सेफगार्ड्स आ रखे हैं। थ्योरीज वाले कम ही आता है क्वेश्चन, पर जो लिबर्टी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या काइंड्स है और क्या सेफगार्ड्स है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। होपफुल आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।